हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने पहले पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और हमारा सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोज होना, यानी टूटना। एक कंपाउंड अगर ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये कोई एक कंपाउंड है ए बी, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं और ये टूट जाता है ए प्लस बी दो प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो अपने आप तो कोई भी चीज डिकम्पोज नहीं होगी। किसी भी चीज को डिकम्पोज होने के लिए, ब्रेकडाउन होने के लिए कोई ना कोई तरीके से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एनर्जी सप्लाई करने के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी, decomposition reaction is of three types. On the basis of supply of energy, कि हम उसको एनर्जी कैसे सप्लाई करते हैं, on the basis of supply of energy, decomposition reaction is of three types. Decomposition reaction is of three types. वो तीन टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट इज थर्मल। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है, थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई करनी है? हीट की फॉर्म में सप्लाई करनी है। थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करना। सेकेंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक, देखिए टर्म का मीनिंग समझिए। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। जब किसी कंपाउंड को हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करते हैं दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स के अंदर में, सब्सटेंसेस के अंदर में, तो ऐसी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और तीसरा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब क्या होता है? पिक्चर नहीं, फोटो का मतलब होता है सनलाइट या लाइट एनर्जी। जब किसी, और लाइटिक का मतलब ब्रेकडाउन होना, जब किसी कंपाउंड को हम सनलाइट या लाइट एनर्जी की वजह से की हेल्प से ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए आज हम देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब एनर्जी जो सप्लाई की जा रही है वो हीट की फॉर्म में है। थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कुछ इसके एग्जांपल्स हमें देखने हैं। When energy is supplied in the form of thermal decomposition reaction. जब when energy is supplied in the form of heat, तो रिएक्शन कौन क्या कहलाती है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट किया जाता है, बच्चों ये जो सिंबल ट्रायंगल बनाया गया है, ये ट्रायंगल शो करता है हीट प्रोसेस को। तो जब हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड, जब मैंगनीज ऑक्साइड MnO, जब मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको हम हीट करते हैं तो वो बनाता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, तो ये एक कंपाउंड था पोटेशियम क्लोराइड, ये टूट गया दो सब्सटेंसेस के अंदर, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिकम्पोजिशन। और ये टूटा कैसे? हीट की वजह से, तो इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए दूसरा एग्जांपल करते हैं जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को देखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए तो ब्रेकडाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। एक और चीज बताती हूँ, जब भी रिएक्टेड के साइड में कहीं पे भी कोई भी तरीके से कार्बोनेट अगर लिखा हुआ आ रहा है, चाहे मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, पोटेशियम कार्बोनेट हो, किसी भी तरीका अगर आपको कार्बोनेट वर्ड दिख रहा है या CO3 का सिंबल दिख रहा है, तो प्रोडक्ट में वन ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी द CO2 गैस। एक प्रोडक्ट 110% CO2 गैस जरूर होगा। इसके एग्जांपल लें, सपोज करो मैंने कहा मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको अगर हम हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2,
मैंने कहा जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को जब हीट किया तो जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। जब भी आप किसी कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको आप थोड़ा सा याद भी रखेंगे तो इजी हो जाएंगी आगे की इक्वेशंस भी। तो ये तो हमने अभी इसके दो एग्जांपल्स देखे। अब जो दो एग्जांपल्स हम थर्मल डिकम्पोजिशन के देखेंगे उसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो आपको याद करने के लिए, समझने के लिए है, लेकिन अब जो एग्जांपल्स देखेंगे उस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पहला एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ lead nitrate, thermal decomposition of lead nitrate। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। लेड नाइट्रेट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? PbNO3 होल ट्वाइस। इसको जब डिकम्पोज किया जाता है, जब लेड नाइट्रेट जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है। बच्चों आप लोग जो अपने स्कूल में जाते हैं तो केमिस्ट्री के लैब में जरूर जाइए और वहां पर ये कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे लेड नाइट्रेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, इन सब कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इन सबको जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इनको देखेंगे तो आपको इनके कलर्स याद होने शुरू हो जाएंगे और कलर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कलर्स याद होने चाहिए कि कौन सा कंपाउंड है, उसका जो भी कंपाउंड है उसका कलर क्या है। एक बार जस्ट रफली केमिस्ट्री लैब में जाके चक्कर काट के आए और वहां के जो कंपाउंड्स हैं ये सारे, उनका कलर को देखें। तो जो लेड नाइट्रेट है वो व्हाइट कलर का होता है। जब उसको हीट करते हैं तो टूट जाता है वो लेड मोनोऑक्साइड में प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस में। लेड नाइट्रेट जो है वो व्हाइट कलर का है, लेकिन लेड ऑक्साइड जो है वो येलो कलर का होता है। और इस इक्वेशन के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन कलर के फ्यूम्स रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन गैस भी बनती है। तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछी जाती है। क्या क्वेश्चन बनता है कि एक कंपाउंड है X, वो जब डिकम्पोज होता है तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स रिलीज होते हैं, तो बताइए वो फ्यूम्स किस गैस के हैं, और दूसरा वो कंपाउंड का नाम या कलर पूछ लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक हमने देखा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो व्हाइट कलर का होता है वो डिकम्पोज हो जाता है लेड ऑक्साइड में जो कि येलो कलर का है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं और ऑक्सीजन गैस बनती है। कलरलेस भी इसको कह सकते हो, व्हाइट कह लो, कलरलेस कह लो। नेक्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट के भी आप लैब में जाकर के क्रिस्टल्स को जरूर देखें एक बार। जो फेरस सल्फेट है उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, पेल ग्रीन कलर के। और ये मैंने लिखा है फेरस सल्फेट का पूरा जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ये डॉट लगा के जो वाटर लिखा गया है, एक्चुअली इट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों कई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं उसमें कंपाउंड के अंदर ही वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, वो आपको लिक्विड स्टेट में नहीं दिखेंगे, बट वो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो उसके फॉर्मूला के साथ में ही मिक्स रहता है, तो इसीलिए उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जो फेरस सल्फेट, इसका पूरा नाम क्या है? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा मतलब 7, हाइड्रेट मतलब वाटर। और ये जो होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये ग्रीन कलर के कलर का होता है। तो फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का है। जब हम टेस्ट ट्यूब में लेके इसको हीट करते हैं तो जो सबसे पहले जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाता है। जैसे ही आप एक टेस्ट ट्यूब लेकर के टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को डाल के उसको हीट करेंगे तो कुछ टाइम बाद में आपको टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लग जाएगी। तो इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो गया, वो इवेपोरेट हो गया और इसका कलर चेंज हो जाता है, ये ग्रीन से व्हाइट कलर में हो जाता है, FeSO4, ये व्हाइट कलर का। अब इसमें वाटर नहीं है तो इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। जब उसी टेस्ट ट्यूब को, ये व्हाइट कलर का, आप और भी लंबे टाइम तक हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड
प्लस SO2 प्लस SO3। फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, फेरस सल्फेट था, हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, उसको हीट किया तो फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हुआ, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब वाटर रिमूव हो गया, उसको जब और हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड में बदला, प्लस SO2 प्लस SO3, और फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या है, ब्लैक है। तो ये भी क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। तो ये जो हमने 3-4 रिएक्शंस करे डिकम्पोजिशन में, 5 रिएक्शंस जो करिए, ये पांचों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे पूरा क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सप्लाई। तो आपको तीनों बेसिस लिखने हैं, अभी मैं आपको 2 बेसिस और करवाऊंगी, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, और हर एक का एक एक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल को भी आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे, आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन।